Hi guys, welcome back to my channel. How are you all? And I wish you a very happy Republic Day. आप सभी को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं अपने व्लॉग में आप सबको दिखाऊंगा नॉर्मल काम, क्योंकि कुछ नहीं है काम करने के लिए। ऑलमोस्ट मैं अपने सारे काम कर चुका हूँ। एक काम करते हैं, क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी की थोड़ी हेल्प कर लेते हैं और उस हेल्प के लिए मैं थोड़ी घर की सफाई कर देता हूँ। आप तैयार हो मेरे साथ आज का शाम स्पेंड करने के लिए, आज की इवनिंग स्पेंड करने के लिए? आर यू गाइस रेडी? कम इन। ये रहा मेरा डिटॉल का जो मैं सफाई के लिए यूज़ करता हूँ, सरफेस डिसइंफेक्टेंट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सफाइयाँ। ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं। कपड़ा ले लेता हूँ मैं, ये रहा कपड़ा। और सफाई करने के बाद पियेंगे कॉफ़ी। ड्राइंग रूम की ऑलमोस्ट सफाई कंप्लीट हो गई है। ये वाला हत्था रह गया है, बस इसको भी जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। गणपति बापा को भी साफ कर देते हैं। ओपन घर में ना ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि इतनी धूल होती है, इतनी धूल आती है, जबकि खिड़की दरवाजे पूरे टाइम तक बंद रहते हैं, बट फिर भी इतनी धूल आ जाती है कि क्या बताऊं। आज साफ किया है, कल देख लेना फिर से धूल की परत होगी। अरे ऑलमोस्ट ड्राइंग रूम जो है वो पूरा साफ हो गया है। पेंटिंग भी साफ कर दी है, पर्दे डल चुके हैं, खिड़कियां भी साफ हो गई है, ड्राइंग रूम की टेबल भी साफ हो गई है। प्लांट को भी धो ही देते हैं। तो अब हम बनाएंगे
कॉफ़ी। सो अब हम चल किचन की ओर। किचन की लाइट ओपन करो। सो इसमें मैंने 1.5 चम्मच कॉफ़ी डाली है, डेविडॉफ की ही। तो इसमें अब मैं डालूंगा गर्म पानी। सो पानी गर्म कर लेते हैं इस पे। और कॉफ़ी मुझे एक चीज़ में और भी हेल्प करती है कि जैसे पूरे दिन की टायर्डनेस होती है, क्योंकि लैपटॉप पे आजकल पूरा काम हो रहा है, ऑनलाइन सारा काम चल रहा है, तो जितनी भी नॉट फिजिकली बट जितना भी मेंटल स्ट्रेस होता है, क्योंकि पूरा टाइम कुछ डिज़ाइनिंग का काम है या कुछ यूनिवर्सिटी का काम है, क्लासेस हैं, तो आजकल सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, इनफैक्ट सारा ही काम ऑनलाइन हो रहा है। तो उसके शाम को तो एक कॉफ़ी पी लेना मतलब अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। तो और ऊपर से ब्लैक कॉफ़ी है तो वो कुछ टाइम के लिए तो आपकी सारी सरदर्द, सारा टायर्डनेस सब कुछ ख़त्म। कॉफ़ी लवर्स ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो गाइस, कॉफ़ी बन के तैयार है और बिल्कुल पूरी ब्लैक कॉफ़ी तैयार हुई है। और अगर किसी को मतलब अगर जब मेरे को दूध वाली कॉफ़ी पीने का मन करता है तो मैं इसी में ही 1 से 2 चम्मच जो है अपना कॉफ़ी मेट जो है वो मिला लेता हूँ। सो हियर इज माई कॉफ़ी। चीयर्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। कॉफ़ी पीते पीते टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को मेरे बर्थडे का जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला थ्रू माई फादर्स फ्रेंड। सो वो है पार्क एवेन्यू का प्रीमियम कलेक्शन, और इसके साथ एक पेन और एक टाई, रेड कलर टाई थी और एक ब्लू बॉल पेन था। और मैं आपको दिखाता हूँ इसको। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस प्रोडक्ट की लगी वो इसकी पैकेजिंग, इतनी प्रीमियम पैकेजिंग है, मतलब पूरा ब्लैक और गोल्ड फॉयल से ये पूरा पैकेजिंग किया हुआ है। और इसमें जब मैंने टाई और पेन तो निकाल लिया है, तो यहाँ पे था पेन और यहाँ पे थी टाई, और ये है वो परफ्यूम। और इसकी फ्रेगनेंस इतनी सही है, मतलब जैसे मेरे को मेजरली जो है ना वो हार्ड परफ्यूम्स ज़्यादा पसंद है, बहुत तेज़ फ्रेगनेंस वाले। तो बहुत ही सही, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। आई लव इट, आई लव इट। मतलब मैंने पार्क एवेन्यू के काफ़ी सारे परफ्यूम्स एंड डियोस ट्राई किए हैं, बट कभी भी मैंने इसकी प्रीमियम रेंज को ट्राई नहीं किया था। तो इट्स अ बेस्ट बर्थडे गिफ्ट फॉर 2021। एंड गाइज, कॉफ़ी पीते पीते मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक इस राय पे या इस सजेशन पे आप लोग भी मेरे को सपोर्ट करोगे, या आप भी चाहते होगे कि ये चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी में आएँ। तो जैसे कि काफ़ी टाइम से मैं चाहे वो 15 अगस्त का टाइम हो, चाहे वो 26 जनवरी का टाइम हो, या 2 अक्टूबर गांधी जी, जो भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं या नेशनल डेज़ होते हैं, जैसे कि आज ही 26 जनवरी के टाइम पे मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोगों ने मना करने के बावजूद भी प्लास्टिक के फ्लैग्स का यूज़ किया या प्लास्टिक के फ्लैग्स खरीदे। देखो, पैट्रियटिज्म की फीलिंग होना बहुत अच्छी बात है, मतलब being an Indian, being a citizen of any country, patriotism is important, but टू अ सर्टेन लिमिट। वो फीलिंग है हमारी, और अगर हमें अपने देश के लिए कुछ करना है तो उसके लिए हम प्लास्टिक का क्यों यूज़ कर रहे हैं? इट्स अ सिंथेटिक एंड आर्टिफिशियल थिंग। उस चीज़ को अगर हम अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ के उसको शोकेस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट होगी, जो बीइंग अ सिटीजन हमें नहीं करनी चाहिए। आई रिस्पेक्ट टू ऑल योर पैट्रियोटिक फीलिंग, जो भी हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है वो होनी चाहिए। एक देश कि अगर हम नागरिक हैं तो उसके अंदर एक पैट्रियोटिक फीलिंग होनी चाहिए, बट साथ ही साथ हमको अपने नेचर, जहाँ पे हम रह रहे हैं उस जगह का एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी, उसको क्लीन करने के लिए भी हमारे
उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितना कि हम इन दिनों पे पैट्रियोटिक फीलिंग के ज़रिए अपनी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं। सो कहने 100 बात की एक बात ये है कि आप देशभक्ति रखो अपने अंदर, बट प्लास्टिक को यूज़ मत करो, क्योंकि उस चीज़ से मे बी शायद आपकी फीलिंग्स कंप्लीट हो जाएं, बट कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली नेचर के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। एंड वी एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया स्पेशली, कि हमें यही सिखाया जाता है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। तो उस चीज़ जैसे कि कई जगहों पर जैसे कि मैं हिल स्टेशंस पे जाता हूँ तो वहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरह से बैन है। तो एक साफ़ सुथरी जगह को देखकर जो फीलिंग अंदर से आती है, जो पॉजिटिविटी उस जगह में होती है, वो बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे मेंटल स्टेट पे। और इनफैक्ट जो हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री है या जो हमारे भारत की एक सभ्यता है, अतिथि देवो भव, या हम टूरिज़्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इन जगहों पे बाहर से, विदेश से भी टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, हमारे देश को जानने के लिए। तो साफ़ सुथरी जगह को जब वो जानेंगे तो वही इम्पैक्ट हमारे देश का ग्लोबली होगा। तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो पैट्रियोटिज़्म अच्छा है, बट पैट्रियोटिज़्म हम इस चीज़ में दिखाएं जिससे हमारा इन्वायरमेंट, हमारी नेचर, हमारी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। सो बिकॉज टू शो अ रिस्पेक्ट टू अ कंट्री इज़ ऑल्सो वे टू शो द पैट्रियोटिज़्म टूवर्ड्स इट। सो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और अब मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ हर्ष मेहता डिलाइट।